नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पिछले दिनों जो मौसमी तनाव आया था, जिसकी वजह से लहसुन की फसल में ऊपर की पत्तियां जो 2-2 इंच तक पीले पड़कर सूख गई थी। उसके बाद फसल को रिकवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फसल की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमें उसमें एक अच्छा सा फंगिसाइड और यदि थ्रिप्स की समस्या हो तो इंसेक्टिसाइड को भी डाल देना चाहिए। साथ ही हमें मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को थोड़ी-सी ताकत मिले। लेकिन किसान साथियों, फसल की वास्तविक ताकत लेती है वो ज़मीन से, जो पोषक तत्व हम देते हैं। और जब हम उन पोषक तत्वों को देते हैं तो नमी की उपस्थिति में ही वो पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में आते हैं और हमारी फसल उन्हें ले पाती हैं। तो यदि आप किसान साथियों सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए अच्छा-सा कॉम्बिनेशन प्रयोग कर लेना चाहिए। वो आपकी फसल की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फसल कितने दिनों की है, उसी हिसाब से आपको जो पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी फसल जो 60-62 दिन की है और इस मौसमी तनाव की वजह से निश्चित रूप से इसमें जो इफ़ेक्ट है उसकी ग्रोथ में वो पड़ेगा, फसल की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और मुझे इसे अभी पोषक तत्व देने का समय भी है, क्योंकि 60-65 दिन तक आप अच्छा-सा ज़मीन में कोई भी पोषक तत्व देते हैं तो पूरा का पूरा फ़ायदा फसल को मिलता है। तो इसके लिए मैंने 11 मिला कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो आता ही है, साथ में मैग्नीशियम और सल्फेट के रूप में सल्फर भी आता है, जो कि पूर्णतः घुलनशील है और फसल को तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो उसका प्रयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 एकड़ में आप 25 किलो तक ले सकते हैं। किसान साथियों, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो एक समस्या आ रही है लहसुन की खेती में, कि लहसुन की फसल में कीड़े लग रहे हैं, जड़ें खराब हो रही हैं, फंगस लग रही है और खासकर ऊँटी लहसुन की किस्मों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान दें किसान साथियों, तो आपके खेत में भी ये समस्या शुरू हो चुकी होगी। मैंने भी पौधे उखाड़ कर देखे किसान साथियों, कहीं-कहीं पर मुझे छोटे-मोटे कीड़े भी दिखे, साथ में मुझे फंगस का भी अटैक दिखा। तो ये फंगस और कीड़े बढ़े और हम इससे पहले ही इसका उपचार कर लें तो ठीक है, क्योंकि जब समस्या कम होती है तो हमारा जो खर्च होता है वो भी कम होता है और हमारे फसल को नुकसान भी नहीं होता है और आसानी से कंट्रोल भी हो जाता है। हम यदि यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं तो कहीं न कहीं आगे चलकर ये समस्या और विकराल रूप लेगी और फिर यदि हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी तो हमारी फसल को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि मैं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर रहा हूँ, तो इसके साथ मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाकर इसमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और साथ में मैंने जो किसान साथियों एक ह्यूमिक एसिड जो प्रोडक्ट आता है बाज़ार में मिलता है, जिसे हम फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग किया है। किसान साथियों, इसका प्रयोग करने का रीज़न भी ये रहा है कि ये जो ह्यूमिक एसिड होता है पूर्णतः बायो प्रोडक्ट होता है और ये हमारे खेत की मिट्टी में मिलकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता हमारी फसल को बढ़ा देता है, जड़ों को और भी लंबा खींचता है और मजबूत बनाता है, फसल को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और हमारे खेत में जितने भी पोषक तत्व अघुलनशील और घुलनशील अवस्था में पड़े हैं, हमारी फसल को उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। तो इसका प्रयोग भी मैंने किया है। 1 एकड़ में किसान साथियों मैंने 2 किलो इसका प्रयोग किया है। एक अच्छा-सा फंगिसाइड और एक अच्छा-सा इंसेक्टिसाइड भी मैंने लिया है और जो कीड़े की समस्या दिख रही है किसान साथियों, उनसे यदि मुझे निजात मिल जाती है इस ट्रीटमेंट से, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। क्योंकि अभी तक ये जो कीड़ा दिख रहा है आपको बिल्कुल तागे जैसा सफ़ेद, इसका जो कोई ट्रीटमेंट सफल रूप से सफल रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने क्लोरोसाइपर डाला है तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। कुछ किसान भाई बता रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि हमने ये दवाई प्रयोग कर ली, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं पहले से आपको नहीं बताऊँगा कि मैं कौन-सा फंगिसाइड और कौन-सा इंसेक्टिसाइड ले रहा हूँ। यदि मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो किसान साथियों मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरी की तरह से। आज मेरा जो सिंचाई है तो कम से कम 2 से 3 दिन तो दवाई को असर होने में लगेंगे। यदि कीड़े की समस्या है, यदि वो दूर हो जाती है तो भी मैं आपको बताऊँगा और यदि नहीं होती है तो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये दवाई आप नहीं डालिए। क्योंकि मैं तो अपने अनुभव शेयर करता हूँ। मैं कोई ऐसा प्रोफ़ेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, जो कह सकता हूँ कि इस दवाई से ठीक हो जाएगा या उस फंगिसाइड से फंगस रुक जाएगी। मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ और जो अपने खेती से सीखता हूँ, वही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। तो किसान साथियों, ये जुगाड़ में आप देख पा रहे हैं कि एक 32 एमएम का पाइप ही है और स्प्रिंकलर सिस्टम वाला ही पूरा जो नलियाँ हैं और वो का वो सिस्टम में केवल स्प्रे पंप से मैंने इसको जोड़ा है और मैं इन्हें पानी के साथ दे रहा हूँ। मुझे कितनी देर में सिंचाई करना है उस हिसाब से मैं इनको दे दूँगा और फसल में
किसान साथियों इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे। 11 मिला कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया है, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यहाँ पर प्रयोग किया है। साथ में किसान साथियों मैंने गौमूत्र का भी प्रयोग कर लिया है कि एक उसमें भी काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं और पूर्णतः जो है वो प्राकृतिक है और उससे फसल को कोई नुकसान भी नहीं है। बहुत सारे किसान भाई ड्रेंचिंग के साथ भी चलाते हैं, आप भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो तरीका था, मेरे पास पानी भी कम अवेलेबल है किसान साथियों सिंचाई के लिए और जो हम मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो उससे जड़ों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है, ज़मीन भुरभुरी रहती है और जो थ्रिप्स की समस्या है वो भी कम होती हैं। किसान साथियों जो मैंने स्प्रिंकलर सिस्टम से इसका इरिगेशन किया है तो इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी फैल रही हैं और जड़ें भी बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हैं। एक थोड़ा-सा पाइप खुल गया था किसान साथियों, वहाँ पर देखें तो मिट्टी अलग चली गई और वहाँ पर पौधे की जो जड़ें हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी जड़ें ग्रोथ की हैं और बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हैं। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, ना ही फंगस का है, ना ही कीट का है। एक आध पौधे में मुझे समस्या लग रही थी तो मैंने पहले से उसका उपचार करना उचित समझा, क्योंकि अब जो समस्या अभी ऊटी किसान वालों भाइयों के सामने है उसका सामना वो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी वो दे नहीं सकते। पानी दे तो भी दिक्कत, नहीं दे तो भी दिक्कत। तो ऐसी समस्या हमारी जो लहसुन की वेराइटी है बची उनमें ना आए, तो हम इसमें जो एक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लें सिंचाई के समय, तो हमारी ये जो समस्या है वो यदि होगी भी तो दूर हो जाएगी और हमारी जो फसल है वो बच जाएगी। तो किसान साथियों यदि बारिश के बाद आपने इरिगेशन किया है तो कौन सा इंसेक्टिसाइड कौन सा फंगिसाइड आपने दिया है या नहीं दिया है, कीड़ों की समस्या के लिए आपने कौन सा इंसेक्टिसाइड दिया है, रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मार्गदर्शन के रूप में आप गाइड कर सकें। किसान साथियों हम एक दूसरे का अनुभव यदि शेयर करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें लाभ हो सकता है, क्योंकि यदि हम किसी भी समस्या को लेकर दुकान पे जाएँगे तो एक थैला भर के दवाई ज़रूर लाएँगे और लागत ज़रूर बढ़ेगी, कोई रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक किसान का अनुभव होता है किसान साथियों दूसरे किसान के साथ शेयर करता है, तो दूसरे किसान की जो लागत है वो भी कम हो जाती है और उसकी फसल भी ठीक हो जाती है। तो हमें अपना अनुभव शेयर करने में संकोच ना करें। किसी भी प्रकार का आपका अनुभव हो तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, वीडियो बनाकर आप शेयर कर सकते हैं और फाइल हमारे ईमेल एड्रेस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो किसान साथियों यदि कोई समस्या आपकी है तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। यदि मेरे बस में होगा और अन्य किसान भाई के बस में होगा तो वो कमेंट करके आपको सुझाव अवश्य उपलब्ध करवाएँगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। फिर मैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।